माघ मेले से क्यों भाग खड़े हुए शंकराचार्य? देखिए, बात यह है कि माघ मेला तो अपने समय पे पूरा हो ही जाएगा, लेकिन जो हमारी टेक है वो तो तभी पूरी होगी जब हम ससम्मान संगम स्नान कर लेंगे। तो हम अगले माघ मेला की प्रतीक्षा करें, इसमें क्या दिक्कत है। आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ के रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब स्नान करने की दी थी चुनौती तो प्रशासन की बात क्यों की अनसुनी? हम मौनी अमावस्या के दिन अपने शिविर से संगम स्नान के लिए निकले थे। अभी तो हम शिविर में वापस प्रवेश किए ही नहीं, लौटे ही नहीं। इसका मतलब स्नान के लिए जो निकले थे तो अभी हम तो यात्रा में ही हैं, रास्ते में ही हैं। तो जब तक उस स्नान को हम संपन्न नहीं कर लेंगे तब तक किसी और स्नान की बात हमारे लिए बेमानी है। लेकिन हमको लगा कि अब यहाँ पर नहीं है, इनकी नीयत अभी भी पछतावे की नहीं है, इनकी नीयत अभी भी अपने अपराध को स्वीकार करने की नहीं है। अभी भी ये अपनी अकड़ पे ही रहना चाहते हैं, केवल सरकारी रेवड़ी बांट करके ये हमको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। और इसीलिए हमने निर्णय किया कि अब हम यहाँ से निकल जाए। देख लीजिए सच्चाई, झूठ बोलते धरे गए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के प्यारों ने दावा किया है कि प्रयागराज प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सम्मान पूर्वक दोबारा स्नान करने के लिए कहा है। और इसके बाद से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से प्रशासन से बकायदा लिखित में माफी मांगने, मारपीट करने वालों पर कार्रवाई करने और चारों ही शंकराचार्य के स्नान की मांग। प्रयागराज प्रशासन की तरफ से ये स्नान कराने वाले दावे को नकार दिया गया है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि किसी भी अधिकारी ने अभी तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके प्यारों, किसी से कोई संपर्क नहीं किया है। यानी कि जो एक तरफ संतों का दावा है, दूसरी तरफ प्रशासन नकार रहा है। क्या वास्तव में माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को भेजा प्रस्ताव? शासन और सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा, आप बताइए वो हमको सुविधा दे रहा है कि आपको हम पालकी में ले जाके नहलाएं, क्यों लेना होगा? हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ के रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। अपने ही जाल में फंस गए शंकराचार्य। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि ये जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं, ये क्या वास्तव में सनातन संस्कृति के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं, या सनातन संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं? इनका कोई पर्सनल खुन्नस है क्या योगी जी से, मोदी जी से? लेकिन आज मैं पूरे दावे के साथ आपको कह सकता हूं दोस्तों कि इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं है। इनको झूठ बोलते हुए आप देखेंगे, अभी ये झूठ बोलते हुए धरे गए हैं। ये बोरिया बिस्तर समेट कर भाग खड़े हुए हैं। क्यों? ये अभी आप देखेंगे। भाई ये तो यही कह रहे थे ना कुछ समय पहले तक कि बिना स्नान किए तो हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए, अनिश्चितकालीन धरना, माफी मंगवाइए। और कहा गया, ये खुद कह रहे हैं अपनी जुबान से, अभी सुन चुके हैं आप 2 विंडो में, मैं अभी आपको फिर से सुना दूंगा कि इनको रिक्वेस्ट किया गया, इसमें भी झूठ बोल रहे कि नहा लीजिए, अभी माघ मेला खत्म नहीं हुआ है, खाली समय में तो नहा ही सकते हैं ना अगर आपको लाभ लश्कर के साथ चाहिए। ये भाग खड़े हुए। फिर मैंने जब देखा दोस्तों, तब समझ में आया कि कानूनी कार्रवाई की डर से ये भाग खड़े हुए हैं। और अब तो हालत ये है, अभी आप देखेंगे कि ये अनाप शनाप गालियां प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं, योगी जी को दे रहे हैं। इतनी खराब हालत हो चुकी है। आज इसी को डिकोड करूंगा दोस्तों। बहुत सारे दिन से मैंने बनाया नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन इतनी सारी घटनाएं हो गई कि वो आपको दिखाना चाहता हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, कम से कम इस शंकराचार्य के खिलाफ जो भावनाएं वो प्रकट करने के लिए आज जरूर कमेंट कीजिए। पहला कमेंट दोस्तों, हर हर महादेव, यही लिखिएगा ताकि एक एक व्यक्ति तक ये आवाज पहुंचे कि इस देश के आम जन क्या सोचते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो मैं आपको उनका बयान ही सुनाता हूं। ये जनाब खुद अपनी जुबान से बोल रहे हैं, हालांकि मैंने अभी आपको 2 विंडो दिखा दिया है कि प्रयागराज प्रशासन जो है वो खारिज कर रहा है कि हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि आइए महाराज, हम फूल बरसा देंगे, अगले साल हम कुछ कर देंगे, एसओपी वगैरह बना देंगे, लेकिन अभी आप नहा लीजिए। ये खुद कह रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कह रहा है। आप सुन लीजिए। पहले को लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया।
अब सोचिए, जिसमें अहंकार हो वो काहे का शंकराचार्य? किस बात का? हिंदू धर्म में तो अहंकार का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। भाई खुद पैदल शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य, चारों दिशाओं में उन्होंने चक्कर लगाया था। मैंने तो यह भी देखा दोस्तों, मैंने बताया नहीं, जो अडानी अंबानी है, इनके घर तो पैदल चल करके कितना मीटर दूर गए थे, यहां माघ मेले में जा नहीं सके। लेकिन सच्चाई कुछ और है दोस्तों, इनको नहीं बुलाया गया, और अगर बुलाया गया तो इनको जाना चाहिए था बिना किसी को बोले। भाई ये व्यक्ति 28 जनवरी को सुबह अचानक निकल गए वहां से, 11 दिन तक डटे रहे कि माफी मंगवाएंगे। अरे माफी किससे मंगवाओगे भाई? जो गलत ही नहीं किया उससे माफी मंगवा लोगे क्या? छोड़कर चले गए बिना स्नान किए। पहले कहा था ना इन्होंने कि खाना पीना छोड़ दिए, फिर मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि आपने तो खाना पीना छोड़ दिया था। तो बोलने लगे हम मर जाते क्या, हम खाना खा लिए। अच्छा किया खाना खा लिए। फिर बोले बिना स्नान किए नहीं जाएंगे, बिना स्नान किए चले गए। और आपको मैं जानकारी दूं दोस्तों कि अभी माघ मेला खत्म नहीं हुआ है, 15 फरवरी तक चलेगा। 2 स्नान बचा है, माघ पूर्णिमा यानी 1 फरवरी और महाशिवरात्रि 15 फरवरी, यानी 18 दिन पहले ही माघ मेला छोड़कर भाग खड़े हुए। क्यों हुए? अभी आपको दिखाता हूं। एक गाली गलौज पर उतर आए हैं दोस्तों। गाली गलौज का 2 विंडो में आखिर में दिखाऊंगा आपको, पीएम मोदी और योगी को क्या गाली देते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज दिखा देता हूं कि ये जनाब अब काशी पहुंचने के बाद योगी जी को बोल रहे हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू होने का प्रमाण दो। ये ठेकेदारी किसने दे दी इनको कि योगी जी हिंदू हैं या नहीं हैं? योगी जी ने हिंदू धर्म का कितना बड़ा काम किया है, ये 7 जन्म में भी नहीं कर सकते। अगर छोटी मुंह बड़ी बात दोस्तों, अगर आपको लगता हो तो जरूर टोक दीजिएगा मुझे, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो। योगी जी ने जितना काम किया हिंदू धर्म के लिए, अगर इन्होंने किया हो तो बता दीजिए, कर भी नहीं पाएंगे। ये फ्रॉड है। ये अभी गाय को गौ माता घोषित करें, ये गेरुआ पहनना मतलब दिखावा है। अरे कम से कम आपका तो अभी समय आया है, जाइए ना चेन्नई में, हिंदू धर्म के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, जरा काम करके दिखाइए ना। हिम्मत है तो। हिम्मत नहीं है आपकी। हिंदू धर्म के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, कहीं नहीं जाएंगे ये, और योगी जी से हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। यहीं से समझ में आता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो 11 दिन रहे ना। मैं जरा आपको वो वजह दिखाता हूं कि कैसे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई। पहले जरा इनकी सुविधाओं को देख लीजिए। मैं जब देख रहा था तब मुझे लगा कि ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जनाब जो माघ मेले में ठहरे थे ना, ये भोगी आदमी है। ये सुख सुविधाओं के आदी हो चुके हैं। ये सन्यासियों वाला जीवन नहीं है। ये जो माघ मेले में गए थे वो वैनिटी वैन में गए थे। वैनिटी वैन 5 सितारा सुविधा होती है और 80 लाख रुपए इसकी कीमत है जिसमें ये घूमते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, हम सामान्य जीवन में वैनिटी वैन जानते भी नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो इसका उपयोग होता है ना, वो एक्टर्स करते हैं, सेलिब्रिटी करते हैं, उनके लिए होता है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर जब शूटिंग होती है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थकान होती है, एक ही चीज को बार बार रिटेक करना पड़ता है, और चेहरा भी सुंदर होना चाहिए। भाई फिल्म की बात है, भाई फिल्म के लिए आपको मेहनत भी करनी है और सुंदर भी दिखना है, तो आपके पास तो सुविधा होनी चाहिए। तो वैनिटी वैन में आराम करने की पूरी सुविधा होती है, मेकअप करने की सुविधा होती है, पूरी लग्जरी होती है दोस्तों। और जो ये यूज करते हैं अरबानिया, उस गाड़ी को मॉडिफाइड किया जाता है। ध्यान रखिए,
इसमें टॉयलेट होता है, सिंक होता है, शावर होता है, माइक्रोवेव होता है, छोटा फ्रिज होता है। और जो ये शंकराचार्य के पास जो अर्बानिया का ये वाला है, ये तो समझिए कि इसमें पूरी तरह से मॉडिफाई किया गया है। इसमें स्पेशल कस्टमाइज्ड लाइट्स भी लगाए गए हैं। इसमें करीब करीब जो खर्च होता है 40-50 लाख से ऊपर हो जाता है। अब जो इन्होंने शंकराचार्य ने लिया है, जो मैं पढ़ रहा था, ये 37 लाख में खरीदी है। पूरा मॉडिफाई किया गया है। 80 लाख रुपए से ऊपर की ये वैनिटी वैन है। और नंबर भी बड़ा विशेष है। आपने देखा कि नहीं? देखिए ना नंबर क्या लिखा है, 1008 ये नंबर है दोस्तों। लेकिन आप सोचिए कि इतनी सुविधा होने के बाद भी ये शंकराचार्य वहां ठहर नहीं पाए। थोड़ा इंतजार कर लेते। बोला ही था आपने कि बिना स्नान किए हम जाएंगे नहीं। क्यों चले गए? अब सवाल यह है। तो जरा मैं उसका आधार आपको दिखाता हूं। ये देख लीजिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों पर एफआईआर दर्ज कराने का मामला, कोर्ट ने कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। इन जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और इनके जो चेले चपाटे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर एक अर्जी दाखिल हुई है। कोर्ट में सुनवाई हुई। 28 तारीख को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप पारचा ने इस मामले की सुनवाई की और कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज से पूरे मामले की जांच कर 6 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी। इसीलिए भाग खड़े हुए। यह अर्जी किसने डाली है वो भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यह अर्जी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से की गई थी। इस याचिका में शंकराचार्य और उनके शिष्यों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब आप आरोप भी सुन लीजिए। ये दूसरे को फंसाते हैं ना। उस दिन तो प्रयागराज के कमिश्नर, तमाम बड़े अधिकारी इनको बोल रहे थे ना कि आप गलत कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ है, आपने पूरा का पूरा रास्ता एकदम रोक के रखा हुआ है, भगदड़ मच सकती है, लोगों की जान जा सकती है। भाई महाकुंभ में आपने देखा था ना, हुआ था, और आप ही आरोप लगा रहे थे, बाकी तो कोई आरोप भी नहीं लगा रहा था। आप चाहते क्या है? भगदड़ मच जाए, मारपीट पे उतारू हो गए। ये जो संस्था है दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा, उनकी अर्जी में कहा गया कि माघ मेले में 18 जनवरी को निकली श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति यात्रा पर हमला किया गया और यह हमला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के पास कथित रूप से हुआ। इतना ही नहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके अनुयायियों ने आम रास्ते पर अवैध जाम लगाकर यात्रा को रोकने की कोशिश की। सामूहिक हिंसक हमला किया गया और जिन लोगों ने विरोध किया उनका गला दबाकर जान मारने की कोशिश की गई। अब देख लीजिए, मतलब हमला, हिंसक हमला, गला दबाकर जान मारने की कोशिश की गई। यह आरोप कोर्ट में लगाया गया। कोर्ट ने कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि इस घटना के बाद उन पर फोन के जरिए लगातार शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। यह भी कहा गया कि यह व्यक्ति अपने पद का, अपने नाम का दुरुपयोग कर रहा है, श्रद्धालुओं को गुमराह कर रहा है। मैं आपको और चीजें आपको बताता हूं दोस्तों, ये कैसे फंसे हुए हैं। ये अपने चाल से, अपनी ही जाल में फंस चुके हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी व अन्य की ओर से 22 जनवरी को बीएनएस की धारा 173(3) के तहत प्रार्थना पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम के समक्ष दायर किया गया। इस पत्र में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, अरविंद मिश्रा, मुकुदानंद और कई दर्जन अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है और कहा गया है कि बीएनएस की धारा 175 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। अब मेरी इच्छा हुई दोस्तों कि ये जो धारा है भारतीय न्याय संहिता की 175, वो है क्या? मैं ये जानना चाह रहा था। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण धारा है दोस्तों।
ये पुलिस को संज्ञेय मामलों की जांच करने की शक्ति प्रदान करती है। अब संज्ञेय अपराध क्या है? संज्ञेय अपराध, इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2G में परिभाषित किया गया है। संज्ञेय मामला वो है जिसमें पुलिस अधिकारी फर्स्ट शेड्यूल या किसी अन्य कानून के तहत बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। यह कोर्ट में याचिका डाली गई कि इनको गिरफ्तार करो, मतलब वारंट की जरूरी नहीं है, बिना किसी पूर्व अनुमति के कार्यवाही की जा सकती है। अब आप समझ गए, मामला कोर्ट में जा चुका है, सुनवाई हो रही है, 6 फरवरी को रिपोर्ट देनी है। ये आदमी भाग खड़ा हुआ, ये समझ गए गलती मेरी है और मैं ही अधिकारियों को बोल रहा हूं कि माफी मांगो। मांगेंगे क्या? कभी नहीं मांगेंगे। मैंने लोगों को कुचलने की या लोगों को रोकने की, लोगों पर हिंसक हमला करने का आरोप मेरे ऊपर है, अधिकारी माफी मांगे। अब ये क्या करेंगे? झूठी झूठी कहानियां फैला रहे हैं कि प्रयागराज प्रशासन आ रहा है, माफी मांग रहा है, बोल रहा है स्नान कर लीजिए, प्रोटोकॉल कर देंगे। अरे भाई, जब कर ही रहे थे और स्नान का इतना बड़ा महत्व है ही, तो आप भाग क्यों खड़े हुए? तो कहानी कुछ दूसरी है दोस्तों। अब ये पूरे पॉलिटिकल हो चुके हैं। ये वहां से प्रयागराज से सीधे काशी पहुंच गए हैं और पूरा, अब जानते हैं काशी का मतलब ही आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वहां से ये शुरू किया इन्होंने तमाम चीजें। योगी जी को बोल रहे तुम हिंदू नहीं हो, फिर बोल रहे हम खुद ही बुलडोजर हो गए हैं, जो कोई गौ हत्यारा सामने आएगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, आओ बुलडोजर से भिड़ो। देख रहे हैं ना, हम खुद बुलडोजर हो गए, आओ भिड़ो। तो ये कहानी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की है दोस्तों। मतलब ये हिंदू धर्म के कहीं से भी ठेकेदार आपको लगते हैं क्या? सोचिए, अगर ऐसे लोगों के पास हिंदू धर्म की ठेकेदारी हो तो फिर तो हिंदू धर्म का भगवान ही मालिक है। मैं तो यही कहूंगा। और आपको एक 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए। मैं 2 योगी आदित्यनाथ, खुद एक मठ के हेड हैं, ये मठाधीश हैं ये, और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी हिंदू धर्म सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए क्या क्या काम किया है, पूरी दुनिया इनके प्रति कृतज्ञ है। यह आदमी शंकराचार्य जो खुद को कहता है, वो प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल आक्षेप लगाता है कि पत्नी को छोड़ दिया। जिसको हमारी संस्कृति की समझ ही ना हो, उस आदमी के बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी को अब गाली दे रहा है ये आदमी। और योगी जी को तो औरंगजेब अकबर का बेटा यही सब कहा है ना। आपको दोनों एक साथ दिखा देता हूं दोस्तों, आप समझ जाएंगे, देख लीजिए। महिला का अपमान करने वाले आदमी को आप लोगों ने बना रखा है प्रधानमंत्री, तो क्या होगा? जिसने पहले ही महिला को ठोकर मार दिया है, विवाह किया, विवाह करके छोड़ दिया, आज तक वो बेचारी उन्हीं के नाम पे पड़ी हुई है, ऐसे व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनाया। तो उस समय नहीं सोचते थे कि ये महिला का अपमान करने वाला व्यक्ति है? इसके समय में यही होगा। आज 12 साल बाद आंखें खुल रही हैं आप लोगों की। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। अब आप खुद ही तय कीजिए दोस्तों, क्या इन्हें शंकराचार्य कहना उचित रहेगा? मैंने तो आपको कई विंडो दिखाए थे पिछले वीडियो में, आपको ध्यान होगा। एक एक चीज मैंने आपको लिखा था अभी कि ये भागेंगे, मैंने कहा था, याद है ना? 14 विंडो दिखाया था। ये सबको गाली दे रहे हैं। मैंने योगी के खिलाफ क्या क्या कहा वो भी आपको दिखाया दोस्तों। ये शंकराचार्य कहलाने के लायक नहीं है। ये मुझे लगता है कि हिंदू धर्म को खत्म करने के जो साजिश, जो अभियान चल रहा है ना, उसका कहीं ये मोहरा तो नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो जरूर बताइएगा दोस्तों, असहमत हो तब भी लिखिए, कोई बात नहीं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। मेरा निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों एक नया गीत
अपलोड करने की तैयारी है, आज नहीं तो कल। तो बने रहिए उसमें। बाकी तब तक माँ शारदे वाला गीत देखिए। दोस्तों यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है जिसमें आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, आप ज़रूर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।